सिचुएशन है, क्लैरिटी जब तक नहीं होगी तब तक क्वालिटी काम में किसी भी नहीं आती है, इसलिए डाउट रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर ये है कि भाई बहन, दिस वीडियो इज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है और जो यूपीएससी प्रिपेयर करना चाहते हैं। उसमें से किसी ने मुझे डाउट पूछा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। हो सकता है ये तुमको हेल्पफुल हो फ्यूचर में, अभी नहीं है, सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज गो बैक एंड स्टडी। ठीक है, दिस इज अबाउट मी। वीडियो पॉज करके देख लो। तुमको अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो मेरे को इस मेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी ही आपको रिस्पॉन्ड कर सकूं। ऑलराइट, सो डाउट बेसिकली ये है, पॉज कर लो और पढ़ लो इसको, आपको समझ में आएगा। मैंने आपके लिए सिचुएशन सिंपल और सॉल्व कर दी है। बेसिकली ये स्टूडेंट जो है एमबीए ग्रेजुएट है, उन्होंने प्लेसमेंट्स किया है, उनको प्लेसमेंट मिला था उनकी यूनिवर्सिटी से, लेकिन उनको करना था यूपीएससी का प्रिपरेशन, तो उन्होंने जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ने के बाद पिछले 8 महीने से इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। अब उनको कुछ डाउट है करियर अराउंड, प्रिपरेशन अराउंड। तो हिज डाउट इज बेसिकली कि अभी मैं पूरी तरीके से सिर्फ यूपीएससी का प्रिपरेशन करूं, या मुझे अभी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है तो मुझे जॉब लेना चाहिए और साथ में यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो दोनों ही सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं शॉर्ट में मेरे व्यूज दूंगा, ओपिनियन दूंगा, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जो क्या करने होंगे उसके बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, तो आगे जाने से पहले प्रीवियस वीडियो देख लेना कि यूपीएससी का टाइमलाइन क्या है। टाइमलाइन समझोगे तो अच्छा क्लैरिटी आएगा और डिसीजन मेकिंग में, शेड्यूल प्लानिंग में, और साथ ही साथ आपका जो स्ट्रैटेजी है उसको प्लान करने में। तो यूपीएससी का एग्जैक्ट शेड्यूल क्या रहता है, साल में कब नोटिफिकेशन आता है, कब कौन सा एग्जाम होता है, ये सारी चीजें समझना भी बहुत जरूरी है। ऑलराइट, सो अभी मत देखना, ये वीडियो खत्म होने के बाद वक्त मिले तो जाके देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसको अटैच कर दूंगा। ऑलराइट, ठीक है। तो मैं ये मान रहा हूं कि ये जो स्टूडेंट है, इन्होंने जो मुझे डाउट पूछा है, ये 2026 को अटेम्प्ट देने वाले हैं। तो 2026 को अटेम्प्ट देने वाले, तो आप ये समझिए कि 2026 के मई में प्रीलिम्स रहेगा। तो ये तो है, तो इसका मतलब पहले 6 महीने इंटेंसिव प्रिपरेशन प्रीलिम्स का करना पड़ेगा। मेरा खुद का मानना है कि प्रीलिम्स का प्रिपरेशन फुल टाइम करना चाहिए, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू टेक रिस्क। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर फुल टाइम। खास करके प्रीलिम जैसी चीज जो बहुत खतरनाक है, बहुत डरावनी है, बड़े बड़े महाशय इसमें फेल हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये संभाल के रहना। आई एम एज्यूमिंग कि अगर आपने 8 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसका मतलब आप अगस्त 2024 से प्रिपरेशन कर रहे हो। अभी हम लोग मई 2025 में, तो पिछले 8 महीनों में आपने प्रिपरेशन किया, ऐसा आपका कहना है। ऑब्जेक्टिवली सिचुएशन को समझ रहे हैं पहले। अब अगले 8 महीने आपको प्रिपरेशन भी करना है, तो आपको प्रीकम मेंस ही करना पड़ेगा। प्रीलिम्स और मेंस के साथ साथ आपको सारी चीजों का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ऑलराइट, ठीक है। नाउ लेट्स आस्क योरसेल्फ, क्या पिछले 8 महीने में आपने जो भी किया है, लास्ट 8 महीनों में, तो क्या आपने पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, बेसिक ज्योग्राफी, जो जो बेसिक सब्जेक्ट है, जो प्रीकम मेंस के होते हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जिनका फाउंडेशन तैयार होना होता है, 8 महीना इस बहुत बड़ा टाइम। इसमें कम से कम 1-2 बार तो आपका एक रीडिंग, 1-2 बार रिवीजन तो होना ही होना चाहिए। सो क्लैरिटी चाहिए बेसिकली, कि आपको क्या क्लैरिटी है एग्जाम के ऊपर, कि क्या करना चाहिए एग्जाम में, क्या अवॉइड करना चाहिए। मैंने पिछले 8 महीने में जो किया है वो सच में अच्छे से काम किया है क्या, एम आई सेटिस्फाइड विथ माई परफॉर्मेंस। सो एवरीथिंग शुड बी ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएटेड। ठीक है, तो वो सेल्फ एवेल्यूशन बहुत जरूरी है। अगर आपका इन सारे सवालों के लिए आंसर यस है कि हाँ मैंने बहुत अच्छा सा प्रिपेयर किया है, मेरा फाउंडेशन बहुत अच्छा हुआ है, तो मेरा ये कहना है कि दोस्त, अगर तुमको बहुत सारी फाइनेंशियल दिक्कतें अभी है, तो यू कैन टेक जॉब फॉर नेक्स्ट 6 to 8 months। उसके साथ ही तुम यूपीएससी का प्रिपरेशन पार्ट टाइम कर सकते हो, उसमें तुम अपना ऑप्शनल के ऊपर फोकस करो और रिवीजन अच्छे से करो। ये मेरा सजेशन है, लेकिन ये वेरी कर सकता है। साथ ही साथ 4 से 5 घंटे का प्रिपरेशन एवरी डे इज सफिशिएंट, स्पेशली जब आपका बेसिक फाउंडेशन क्लियर होता है। पोस्ट दिसंबर मेरा सजेशन यही है कि दिसंबर के बाद जनवरी से मई तक फुल टाइम प्रिपरेशन करना वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रिस्क। ओके, सो मेरा तो यही सजेशन है। ऑल राइट, अगर आपका आंसर है कि नहीं, मैंने पिछले 8 महीने में जो भी किया है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई प्रोग्रेस, आई haven't yet understood a requirement of exam, I haven't yet studied the basic subject of exam, then my brother and sister, please do full time preparation। मई 26 तक अभी रिस्क ले ही लिया है, तो अभी वापस जाके 6 महीने में वापस जाके कुछ नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने में वापस जाएगा, उसके बाद जॉब ही छोड़ना पड़ेगा, तो इसका कोई फायदा नहीं है जॉब लेने का। तो अभी रिस्क ले ही लिया है, तो थोड़ा रिस्क और ले लो और फुल टाइम प्रिपरेशन कर लो। अगर प्रीलिम्स का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो कंटिन्यू करो, फुल टाइम और आगे जाओ, मेंस दे दो। अगर मेंस में भी अच्छा रिजल्ट आता है तो इंटरव्यू दे दो, अगर नहीं आता तो उस वक्त बात कर सकते हो। और लेकिन इस वक्त की सिचुएशन ये है बेसिकली कि अगर अगर तुम्हें उसके बाद फेल्योर आता है तो प्लीज टेक अप जॉब, एंड उसके बाद, क्योंकि तुमने 1 साल का फुल टाइम प्रिपरेशन किया होगा तब तक,
तो उसके बाद जॉब लेना और उसके बाद पार्ट टाइम प्रिपरेशन करना और करते रहना। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, तुमको जब तक लगता है मैं दूंगा, जब तक तुम्हारा एज है, तुमको जब तक लगता है, क्योंकि ऑलरेडी तुमने 1 साल का फुल डेडिकेट फुल फ्लेज प्रिपरेशन किया रहेगा। ऑल राइट, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है ये डिसीजन लेने से पहले, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ अपने घर के सोल ब्रेड विनर हो, तो आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड है, तो नेवर लीव योर जॉब। स्टेबिलिटी, जो स्टूडेंट है उन्होंने जो डाउट पूछा है उन्होंने ऑलरेडी जॉब छोड़ दिया है, लेकिन अगर जो लोग छोड़ना चाहते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो उनके लिए मेरी सजेशन यही है कि प्लीज नेवर लीव योर जॉब, स्टेबिलिटी कम्स फर्स्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ योर फैमिली इज फाइनेंशियल स्ट्रगलिंग, स्पेशली अगर आप लोअर मिडिल क्लास से हो, बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से हो, आपके फैमिली के ऊपर बहुत सारे कर्जे हैं, तो डू नॉट क्विट योर जॉब। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज कंटिन्यू हायर एजुकेशन। अगर स्टेबिलिटी लानी है तो हायर एजुकेशन कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। तो लर्निंग कीप अपस्किलिंग इज इंपॉर्टेंट। खास करके अपस्किलिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अपस्किलिंग जो है आपको घर बैठ के कुछ ना कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए हेल्प करेगा। ऑलराइट, अगर आपने किसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑलरेडी पढ़ाई की है और आपको लगता है कि आप जब जरूरत पड़े तो वापस जा सकते हो, उतना करियर का रिस्क नहीं है, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि आप 1-2 साल का फुल फ्लेज प्रिपरेशन यूपीएससी के लिए दे सकते हो, ताकि आप इसमें अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सको। लेकिन कंडीशन यह है कि ये आप सोल ब्रेड विनर नहीं हो, आपकी फाइनेंशियल फैमिली जो है आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं कर रही है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई आपको ये कंसिडरेशन लेने पड़ेंगे। आगे जाते हैं। क्या है कि मेरा ये मानना है और बहुत सारे टॉपर्स का भी ये मानना है कि 1 साल का फुल फ्लेज प्रिपरेशन इज सफिशिएंट और 2 साल का पार्ट टाइम फोकस प्रिपरेशन इज सफिशिएंट। ये मस्ट है, सफिशिएंट भी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ताकि इसमें आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाए। एक बार आपका सिलेबस कवर हो गया तो उसके बाद आप पार्ट टाइम भी प्रिपरेशन कर सकते हो इन लॉन्ग रन। मेरा ये भी मानना है कि यू डोंट नीड टू गिव अप एवरीथिंग फॉर इयर्स टू क्लियर यूपीएससी। इस मिथ को ब्रेक करो दोस्तों, ब्रेक द मिथ। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन कि नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन। व्हाई? बिकॉज हर एक का सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक कैपिटल मैटर करता है, हर एक का बैकग्राउंड अलग होता है। अगर आप विद इन एज लिमिट हो, आपके पास कोई सेफ बैकअप है, तो आप ये रिस्क लेने के लिए खुद को कंसिडर कर सकते हो। ऑलराइट, लेकिन सोचिए, जैसे आपका अटेम्प्ट अभी 2 साल में है, तब भी आप रिस्क ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी अटेम्प्ट खत्म होने के बाद क्या ही फायदा, फिर तो रिस्क लेने के लिए भी टाइम नहीं है, तो फिर ले लो वो रिस्क। लेकिन अगेन ऊपर वाले कंसिडरेशन, बहुत डेंजरस रिपरकशन अगर नहीं होने वाले फैमिली के ऊपर, बैकअप हो सकता है, वापस जा सकते हो, सेफ स्विच हो सकता है, तो कर लो। ऑलवेज प्रिपेयर विद स्ट्रेटेजी, अवेयरनेस ऑफ योर सिचुएशन एंड सॉलिड प्लान बी। प्लान बी बहुत जरूरी है। जेफ बेजोस जो उनकी बात मत सुनिए, वो बहुत प्रिविलेज इंसान है। ही इज सेइंग कि प्लान बी जो है प्लान ए से डाइवर्ट करता है, तो डोंट फोकस ऑन दैट। प्लान बी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट सेव्स यू, इट कीप्स यू प्रोटेक्टेड। ओके, सो इट्स अ कैप्सूल। ऑलराइट, फुल टाइम प्रिपरेशन मेरा मानना है जरूर आपको एक एज देता है, लेकिन मेरा यह भी मानना है कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर करियर, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर लिवलीहुड। ओके, एक यूथफुल एज जाना बहुत डिफिकल्ट है, उसमें आप बहुत सारी नई चीजें सीख सकते थे, बहुत सारी नई चीजें समझ सकते थे, वो टाइम जाएगा। इसलिए करियर के कॉस्ट में, लिवलीहुड के कॉस्ट में फुल टाइम प्रिपरेशन भले एज दे, लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक करते रह रहे हो तो दैट्स अ रिस्क। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज और, हर कोई फुल टाइम प्रिपरेशन करने वाला एस्पिरेंट सक्सीड नहीं होता और हर कोई वर्क करने वाला एस्पिरेंट फेल नहीं होता। रिजल्ट्स वेरी करते हैं। These results varies again because the quality of preparation, because the stability, because you know your already existing skills, because your academic understanding, because your exposure, हर चीज मैटर करती है। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का लैंग्वेज, पर्सनालिटी, उनका अंडरस्टैंडिंग, हर चीज बहुत मैटर करती है, क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय तक क्या कंज्यूम किया है वो मैटर करता है। तो 1-2 साल का सिर्फ वो नहीं होता है, पर्सन की पर्सनैलिटी लॉन्ग रन में बिल्ड होती है। तो इसलिए हर कोई जो फुल टाइम करता है वही सक्सीड हो, और हर कोई जो पार्ट टाइम करता है वो फेल हो, ऐसा जरूरी नहीं। बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट है, उनका स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, स्किल्स होते हैं, उनका फाइनेंशियल सपोर्ट होता है। मैंने मेजोरिटी ऑफ द पीपल का एनालिसिस किया और मेरा यही मानना है। खास करके बहुत सारे लोगों को फैमिली बैकिंग होता है और उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, सो दैट उनका प्रिपरेशन वो सस्टेन कर पाए। डोंट गेट बाइंडेड बाय सोशल मीडिया सक्सेस स्टोरीज, दे ऑफन हाइड रियल स्ट्रगल्स इन प्रिविलेजेस। बहुत सारे लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे प्रिविलेज होते हैं, लेकिन हर कोई किसी को बताना है कि भाई मैं तो बहुत भिखारी था, मैं तो बहुत गरीब परिस्थिति में जिया। तो इसलिए
रियल स्ट्रगल्स और प्रिविलेज किसी को पता नहीं होते, इसलिए उन स्टोरीज से, ब्लाइंडेड स्टोरीज से इंस्पायर मत होना। समझना, हाँ ठीक है, स्ट्रैटेजी सुनना समझना, लेकिन इमोशनली यू नो ऐसे मत डिसीजन लेना। रियलिस्टिक होना, एसेस योर ओन सिचुएशन, मेक बैलेंस्ड इन्फॉर्म चॉइस। चॉइस कभी भी इन्फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी जॉब है तो मैंने जैसे बोला, थिंक बिफोर ट्वाइस, यू नो प्रिपरेशन यूपीएससी का करने के लिए 2 से 10 बार सोचो। ओके, आपका जो जॉब है वो आपको लिवलीहुड देता है, स्टेबिलिटी देता है, यू कांट अफोर्ड इट, सो डोंट टेक योर जॉब फॉर ग्रांटेड। नो जॉब ऑफर्स परफेक्ट सेटिस्फेक्शन, किसी भी जॉब में जाओ कहीं पे सेटिस्फेक्शन नहीं है जब तक आपको उसमें मजा नहीं आता। मजा आता भी है तब भी एक टाइम के बाद जॉब बोरिंग हो जाता है, बिकॉज नेचर ऑफ जॉब इज इन इटसेल्फ इज बोरिंग, यू नो। तो इसलिए जॉब आपका फाउंडेशन है जिसके ऊपर आप बहुत सारी नई चीजें बिल्ड कर सकते हो, तो आपका फाउंडेशन मत डिस्ट्रॉय करना। अगर आप अर्ली स्टेजेस में हो, आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं शुरू किया है, लेकिन आपको लगता है कि करना चाहिए और आपको बहुत सारी स्टोरी सुन के लग रहा है कि कल ही जॉब छोड़ दो, डोंट रश, डोंट क्विट योर जॉब। इट इज रिस्की मूव विदाउट फाइनेंशियल करियर सिक्योरिटी। इवन आपके पास करियर सिक्योरिटी है भी, तब भी मैं पहले बोलूंगा कि कुछ महीने तक पार्ट टाइम प्रिपरेशन करना, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। अगर 1-1.5 साल भी प्रिपरेशन करते हो तो आपका बेसिक्स कवर हो जाता है पार्ट टाइम प्रिपरेशन करने के साथ। अप्रोच जो है, ये अप्रोच जो है डिसीजन लेने का, ये मोर सस्टेनेबल है, प्रोडक्टिव है, और आपकी जो एंजाइटी है वो लेस एंजाइटी इंड्यूसिंग है। इसलिए रियलिस्टिक होना, कॉशियस होना, मेक स्मार्ट नॉट इमोशनल डिसीजंस। फाइनली कुछ अदर सजेशंस, ऑलवेज हैव अ मेंटर, समवन टू गाइड यू, करेक्ट यू, कीप यू ग्राउंडेड। रेगुलरली राइट डाउन योर थॉट्स, अगर लिखने भी नहीं है तो किसी को बताना, शांति से बैठना, मेडिटेट करना, लेकिन समझना कि क्या फील कर रहे हो तुम, वाई यू आर फीलिंग समथिंग। तुम जो फील कर रहे हो, तुम जो डिसीजन लेना चाहते हो, उसके पॉजिटिव निगेटिव क्या है। साथ ही साथ उसके निगेटिव से कौन से तुम्हारी ऊपर जो रिपरकशन होने वाले है उसको कोप अप करने के लिए तुम्हारे पास इमोशनल प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ हैंडल करने के लिए है क्या। ये रिफ्लेक्शन तुमको बैलेंस सेफ डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेगा, नॉट इंपल्सिव वंस। It is not just about planning to succeed, but also preparing to cope if things don't go as planned. समझ रहे हो, तो बहुत सारे टाइम थिंग्स नहीं जाते जैसे प्लान किया, तो इसलिए प्लानिंग टू सक्सीड इज इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग प्लानिंग टू फेल, बट आई एम सेइंग प्लानिंग टू कोप अप विद द फेल्यूर। ऑल राइट, डिस्क्लेमर मेरा फाइनल यही है कि दीज आर द जनरल इनसाइट्स, ये सभी के लिए फिट हो जरूरी नहीं। हर किसी की इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। सो आप केयरफुली सोचना जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, खास करके ऐसा जो आप इतना प्रीशियस, इतना इंपॉर्टेंट आपका जॉब जो आपको लिवलीहुड देता है उसको छोड़ रहे हो, तो ग्रांटेड ले रहे हो। ऑलवेज कंसिडर योर बैकअप प्लान, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, अलॉन्ग विथ लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म के साथ जाओगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। कंसल्ट यू विथ योर मेंटर, सीनियर, ट्रस्टेड एडवाइजर्स बिफोर एक्टिंग। और फाइनली यूपीएससी का सक्सेस जो है इज नॉट जस्ट अबाउट एफर्ट्स, बट ऑल्सो अबाउट स्ट्रेटेजी, बट ऑल्सो अबाउट सपोर्ट, बट ऑल्सो अबाउट सस्टेनेबिलिटी ऑफ योर प्रिपरेशन। जैसे मैंने बोला एकेडमिक स्टैमिना, तो ये सारी चीजें भी मैटर करती है। आपके लिए एक होमवर्क है बेसिकली। होमवर्क ये है कि अभी भी तुमको कन्विंस नहीं हुआ है तो बैठना शांति से और समझना कि इस प्रिपरेशन के कंसेप्ट में तुमको क्यों लगता है कि तुम यूपीएससी क्लियर कर पाओगे। तुमको क्यों लगता है कि तुम्हें वो स्ट्रेंथ है कि जिसकी वजह से तुम यूपीएससी क्लियर कर सकोगे। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे ऐसे कौन से स्किल है जो तुम्हारी स्ट्रेंथ बनेगी इस प्रिपरेशन की जर्नी में। तुमको क्या लगता है कि इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने में अदर तुमको फाइनेंशियल, सोशल, इमोशनल कौन सी स्ट्रेंथ तुम्हारे पास है। साथ ही साथ ये भी कंसिडर करना कि इस प्रिपरेशन की जर्नी में तुमको क्या लगता है कि क्या तुम्हारी वीकनेसेस है। वीकनेसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकनेसेस से तुमको ये क्लैरिटी आएगी कि आने वाले समय में मैं किन चीजों के ऊपर इंप्रूव कर सकता हूँ। साथ ही साथ अगर ये डिसीजन नहीं लेते तो तुम्हारे पास अदर क्या अपॉर्चुनिटीज है, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज है तुम्हारे पास जो ये डिसीजन लेने से तुम लूज करोगे, जिसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में भी होती है। ऑलराइट, और फाइनली अभी इस वक्त तुम्हारी लाइफ में तुमको कौन से थ्रेट लगते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे सीवियर सिचुएशन है जिसके साथ तुमको कोप अप करना है। अगर ये सिचुएशन तुमको समझ आती है तो माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर्स, आपके लिए बहुत आपका जर्नी आसान हो जाएगा। ऑलराइट, सो प्लीज शेयर विद द वर्किंग प्रोफेशनल्स, और अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर करना, लाइक करना और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको ऐसे अलग अलग वीडियोस बनाता रहूं, आपके साथ अलग अलग इंसाइट शेयर करता रहूं। फाइनली कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग, कीप स्मार्ट वर्किंग एज वेल। थैंक यू।